कहता भाई सब शास्त्रों में एक गीता इसी है जिसमें भगवान वाच है ना। और क्या है में कोनी, वेद में कोनी, शास्त्र में कोनी, उपनिषद में कोनी, इनमें कोनी, गीता में है भगवान वाच। इसका मतलब भगवान बोल रहे हैं। गीता तो यह पहले पुरानी हो रही है, इसका मतलब पहले भी आया था और बोला था, जब भगवान वाच है। लेकिन गड़बड़िया कर दी, कृष्ण भगवान वाच है। इसके ऊपर रोड़ा था। ईब जो सम्मेलन होया, सब साधु महात्मा ने यह चीज स्वीकार करनी पड़ी, वाकई कृष्ण भगवान नहीं है और गीता निराकार शिव भगवान ने सुनाई थी। तो बाबा ने बहुत बार कहा था, ईब सफलता मिली उसकी, सबने मंजूर कर लिया बात। तो ये बीके की ब्रह्मा कुमारी की बहुत बड़ी सफलता है, ठीक है ना। तो ये खुशखबरी है, आप भी कोई खुशखबरी लेके आया करो। आज ये कौन लाए हैं, नए कौन आए हैं, वृद्धाश्रम वाले दोबारा आए, कौन लाया है? सावित्री। भाई ताली बजाओ, देखो ये सबूत लेके आए। कितने हैं देखो। अब सावित्री की तरह आप सब भी एक दो ने लाओ तो वो सबूत हो जाएगा। आश्रम की ऐड भी आई है दादाजी। आश्रम की ऐड भी आई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, दीदी से मुलाकात करवाओ। अपने ज्ञान में थे और फूला माता जो खरकड़ते हैं, राजबाला माता ने, फूला माता ने ये शरीर छोड़ा है तो उन खातर भोग भी था। तो राजबाला माता पालवास के हैं, अचानक जिन्हें शरीर छोड़ा है, उनके युगल आए हैं। और उन्हीं के परिवार में कृष्णा माता हैं, उनके युगल आए हैं, वो पहली बार आए हैं। भाई कितने, एक बार खड़े हुए बजाओ इनकी। और देखो ये आए हैं तो हालांकि थोड़ा टाइम तो ज्ञान में थे राजबाला माता, लेकिन उस थोड़े टाइम में स्पीड उनकी काफी तेज थी। वीरवार की क्लास उनने शायद ही मिस करी, बहुत रेगुलर थे। क्योंकि या तो हर एक आत्मा ने पता नहीं होता कि मैंने शरीर कद छोड़ के जाना है, लेकिन उनके पास जितना टाइम था उन्हें सफल करा। और उनकी स्पीड इतनी थी कि पूरे परिवार ने सहयोग भी करा। उनका भाई जी हैं, इनके प्रति हमेशा वो क्या कर दे कि मैं कदे रोकी नहीं। तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार भी और बहुत सहयोगी प्रवृत्ति के। और उनके शरीर छोड़ने के बाद आए, लेकिन क्योंकि वे तो इबी हैं, शरीर तो छोड़ा है, आत्मा तो इबी है, बस आड़े नहीं है, दूसरी जगह है। और वो आप सोचो देख के कितने खुश हो रहे होंगे ना कि मेरा भगवान भोग लगवान खातर गए हैं भाई जी आश्रम पर। तो ये विनती कही है कि आपने उनकी जगह रेगुलर क्लास भी करनी है। और उनकी बहु ज्ञान में आवे है, बाबा ते भी मिल ली, या और भी खुशी की बात है। क्योंकि आप जब घर ते जाओ हो तो अपने पीछे एक परंपरा छोड़ के जाओ हो, उसके बाद भी कोई यो भी एक तरह का वारिस है। यज्ञ के असली वारिस तो ये है ना। क्योंकि आप एक, कई बार हमने भी दिक्कत हुआ है, जिस तरह एक माता है और वो शरीर छोड़ गई, तो कई बार तो नू लागे है, लोग गोडा मोड़न जावे हैं, कोई भी शरीर छोड़ जा तो जावे हैं उसके घर पे। पर हमने कई बार नू लागे है, हमारी एक का माता थी, वह शरीर छोड़ गई, तो हम जावे किसके दो रहे, हमारा तो कोई उस घर में बचाए को नहीं। तो यह बड़ी प्रॉब्लम आया कर दी। एक माता है, वह ज्ञान में चल है, उसके घर में और कोई शरीर छोड़ जाए तो हम उस माता दौरे चले जाओ। भाई हम आपके पास आए हैं क्योंकि वो हमारे परिवार की है, लेकिन वाई ना रहे तो फिर किसके दौरे। और वो भी जब इसे हो कि वह एक मारा दौरा आया कर दे, बाकी सारे उसके शामी खड़े होनी थे, उसके विरोधी, उसने रो क्या कर दे, फिर ईशा दौरे जानना वो भी जी को नहीं करे, वे मारली नहीं देख के राजी कौन थी।
वो एक बार एक कोई बटे हुआ गया और बात घरा को नहीं पाया उन्हें, कोई भी खेत में जा रहे हैं मतलब वे तो सारे फसल काटने खातर वो खेत में ही चला गया। अभी मैं एकला घर बैठ के करूंगा। तो वो जिसा खेत में पहुंचा तो वह लड़की थी, वह गेहूं काटा थी। तो उसने नू देख के ने भाई मेरे पति आया है, तो उसने थोड़ा पल्ला सा कर लिया। भाई मायके वाले थे मम्मी पापा, तो थोड़ा सा शर्म फील हो है, हालांकि आजकल कौन रह रही। तो उसने थोड़ा सा पल्ला सा कर लिया। उसके बाबू ने पूरा चादरा उड़ लिया मुंह पे। उसकी माँ ने बोली तुमने यो क्या करा, तू क्या करा है? नो बोला हमारी छोरी है जिसने देख के राजी नहीं, हमने भूखना है। तो कई बार इसी सिचुएशन हुआ है कि भाई मारे एक के थी बांडा की वाह गई, वाह तो चलो मारे ठीक जगह गई, उड़ा मारले बतेरे जा रहे हैं। ये पूला माता ने शरीर छोड़ा तो मैं कहूँ थी सुशील बहन जी के पास गई जब माई तो कोई भी शरीर छोड़ के जावा है ना, तो न्यू हो जाए कोई ना माता जी जा रही है अटेंड कर लेगी ऊपर तो ये कोई दिक्कत की बात को नहीं। तो यह चीज क्योंकि आपने मेरा है ज्ञानिया खातर शरीर छोड़ना, आड़ा रहना, चाहे शरीर छोड़ के जाना, चाहे और कितने शरीर लेके पार्ट बजाना, अपने खातर खेल है। क्योंकि जिस तरह थोड़ा टाइम खातर मरा हाँ तो धीरे धीरे परमानेंट मर जावा हाँ तो फर्क नहीं पड़ता कोई। वो एक आदमी कहा था ने बोला मैं मर गया, अपनी पत्नी थी बोला, बोली यार बोलने लग रहा, मरा पाचा थोड़ी बोला कर, बोला तुरंत का मरा हूँ जा तो बोलो तो अपने खातर बाबा क्योंकि जिस दिन आवे है दुनिया में उसे दिन मरना ही सिखाना शुरू करे। तो अपने खातर कोई नई बात नहीं, शरीर छोड़ के जाना। और क्योंकि नू बेरा है अव्यक्त शरीर तय वह आत्मा और भी ज्यादा साथ निभावे या और भी खुशी की बात है। क्योंकि अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ के गई है और आपका उस आत्मा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा, शुभ चिंतक है वह आपकी, तो उसके पास इतनी पावर है कि वह आपके घने काम करवा सकता है। जो ऐसा काम है कि आपका कोई दोस्त है बचपन से आपके साथ पड़ा हुआ है और आपका उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और वो IAS बन जाए, DC बन जाए, और आपने मेरा पाटा के मेरा दोस्त DC लग गया और वो आपने माने बहुत है, तो जो कर सुदामा की मौज होगी। राज तो कृष्ण का था, राजा तो वो बना, लेकिन मौज सारे की होगी जो उसके साथी थे, उनका भी तो किमिन किमे हो है ना। तो इसी तरह आपका उस आत्मा के प्रति अगर बहुत अच्छा रोल रहा है तो उस आत्मा ने कह के ने आप अपने अटके हुए काम करवा सको। जिस तरह कोई आड़ा चाला तो मैं कह दिया गुरु माँ मम्मी तू संभालिए, इसमें करवा सको हो, क्योंकि वह आत्मा वो कर सके है जो आप नहीं कर सकते। आप जब शरीर में हाँ तो बहुत सारी चीज अपने बस की को नहीं होती। शरीर एक आत्मा ने लिमिटेड कर दे है, सीमित कर दे है उसकी शक्तियां ने, क्योंकि यह दुनिया है, यो संसार है और शरीर कैम है, आत्मा है, तो घने सारे काम इसे हैं जो वह नहीं कर सकती। लेकिन शरीर छोड़ने पाछे उस खातर कोई बाधा नहीं, बहुत सारी चीज इसी हैं। तो यह चीज आप खातर एक लॉटरी की डाल हुआ है, इसमें दुख मानने की जरूरत को नहीं है। हाँ अगर आपने वह काल करके भेजी है, मान लो सासू है और वह दुखी होके शरीर छोड़ के गई है, आपने उसकी परवाह नहीं करी, उसकी केयर नहीं करी, उसका देख रेख नहीं करी, उसका कहना नहीं माना, वह संतुष्ट होके नहीं गई वह आत्मा, कोई भी हो, खासकर इसमें बुजुर्ग आदमी है ज्यादा हमें, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हुई, आज की क्लास करवाई ना आपके दादाजी ने कि चुगर देते सारा जोक काट के ने उन एक दो टिंगरा में कर दिया सारा। आपके दो बालक हैं तो ना बुआ की जरूरत, ना फूफे की जरूरत, ना मामर की जरूरत, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, किसी खातर कोई फुर्सत नहीं।
ना दोस्तां खातर है, ना माँ बाबू खातर है, बस सारे पीछे उन 2 बालकां पे दे दो, उन्हें पर सारा खर्चा करी जाओ, उन्हें के कदे बर्थडे मनाई जाओ, कदे उनके दोस्तां के गैल हांडी जाओ, कदे उनकी पिकनिक का प्रबंध करी जाओ, और उनकी महंगी फीस खातर सारा दिन 24 घंटे टांग बढ़ाते हांडी जाओ। ये सारे धंधा में सारा तन मन धन सब कुछ उन छोटे छोटे बालकों के ऊपर समर्पित कर दिया। और जिसने इतना ज्यादा तवज्जो दी जा, इतना ज्यादा फोकस जिसके ऊपर हो जा, वह बिगड़े तो गए। 3 दिन पहले यू सरस्वती स्कूल रहे अपने पीछे, यो आश्रम है, इससे 4 कदम पे यो सरस्वती स्कूल है। किसे थी बतावा भी तो सरस्वती स्कूल का दौरा है अपना आश्रम। प्रिंसिपल ने फीस लेने खातर घर भेज दिए 3 बालक, बजाओ घर ते फीस लेके आओ। घने महीने हो गए थे फीस को नहीं आवे थी, बालक भेज दिए जाओ अपने घर ते फीस लेके आओ। 6ठी 7वीं के बालक फीस लेने खातर घर जाने की बजाय ठहगी किसी की पाई के, और मैम चली गई। तीनों बैठ के ने उड़े किसी गाड़ी ने भगा दिए। तीनों का जबरदस्त एक्सीडेंट, और तीनों हॉस्पिटल में है, घायल हो गए, चोट घनी लगी। माँ बाप ने FIR दर्ज करवा दी। प्रिंसिपल थे 2, प्रिंसिपल ने पुलिस पकड़ ली। यह कथा, जो बालक माँ बाप के इतने लाडले हो गए, वह फिर किसी ने किमें नहीं थाप दे, माँ बाप ने भी किमें नहीं थाप दे जो उन्हें खातर करे हैं। तो टू मच किसे खातर अगर करा जा, महाभारत में एक प्रसंग आवा है, भीष्म पितामह ते कहे कोई आपने तो सारी उम्र दूसरे खातर कराया ही कराया, आपने किस चीज की सजा मिली? तो पितामह भीष्म ने कहा कि मन ने अपने बाप के प्रति जो मोह था वो देश से भी घना ज्यादा था, बाप का आगे और में दिखा ही नहीं था। तो जब जब नुए धृतराष्ट्र है दुर्योधन का बाप, उसने अपने बालक के आगे और कि में नहीं दिखता, देश जनता प्रजा कुछ नहीं दिखता और बाकी सारी चीजें। तो जब जब कोई आदमी राष्ट्र की बजाय किसी भी संबंध ने घना ज्यादा महत्व देवेगा, तो इसका मतलब वो विनाश का कारण बनेगा। तो आप सारे भी इस टाइम में गृहस्थी में सारे बालक क्यों बिगड़न लाग रहे हैं? उसका कारण है क्योंकि चुगरते थे सारी चीज काट के नर उनमें धरती। एक तरह थे वह तोते हो गए, तोते में जान थी ना उसकी, कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही भारा हो, पर बालक के भीतर जान धर दी, उस बालक के किम्मे भी होंगी है, फिर माँ बाप मरेंगे। और बालक तो मरण के कारण बनेंगे क्योंकि वो थारे एक वो आई थी, एक महात्मा जी थे, उसके द्वारा एक औरत आई, उसकी शिष्या थी, उसका बालक मर गया। तो बोली कि मेरा वह बुरी तरह रोए, एक के बालक था, नु बोली बस एक बार इसने जिंदा कर दो और यो मैंने माँ कह के पुकार ले, और मैंने किम्मे नहीं चाहिए, बस इसे चीज खातर नहीं तो मैंने कदे भी शांति नहीं मिलेगी। महात्मा जी थोड़ा ठीक था, नकली कौन था, तो कर दिया थोड़ा बहुत ले जिसी उसकी थी श्रद्धा, वो एक बार जिंदा कर दिया। और वो बोल ठीक है बोल ले, तो अनु बोली तू माँ कह के बोल एक बार। मैंने वो बोला कौन माँ, किसकी माँ, क्या खातर है? वो बोला तेरा मेरा कोई माँ बेटा का रिलेशन को नहीं, पिछले जन्म में तू मेरी सोच थी, बोला मेरी शादी हो रही थी और तन्ने मेरा पति छीन लिया मेरे से, और मैं रोंदी रही। तो मैंने जब मैंने सोच ली थी यू या भी रुआनी है, या रोंदी रहेगी जब मेरा चैन आओगा, तो ईब में तेरे पैदा होके चला गया, ईब तू रोंदी रहे, बस मेरा बदला पूरा हो गया, बात खत्म। क्या कहा माँ बेटा कुछ नहीं। तो यो इस टाइम में आप कई बार नु सोचो हो इन खातर सबकी मैं कर लिया, फिर भी नहीं ये रिस्पॉन्स देन दे, अगला आए ना रहे रिस्पॉन्स देने खातर। बदला लेने की कोई भी भावना या कोई भी कर्म भोग आपके साथ हिसाब किताब वो ले रहा है, उसने उसका हिसाब किताब जिस दिन चुकता हो जाएगा वह आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी। इसमें लेना एक न देना दो कि में इसी बात को नहीं है, तो इतना भावनात्मक होने की जरूरत को नहीं तो माताएं का ऐसा हाल हुआ है, नाटक देख दी भी रो पड़े,
बेरा है ये जीवे हैं। दूसरे नाटक में बेरा आ जाएंगे आध घंटा में और फिर भी रोएंगे, किस गेल के बनी उस गेल के बनी, कर्म खाता समझ में नहीं आंदा। तो बाबा ने को वह है यो भी एक ड्रामा है और इसमें बस ज्ञान मदद करेगा, ज्ञान मदद करेगा। उससे योग लगावांगे तो उससे हम ठीक रवांगे, पाप कर्म विनाश होंगे तो कर्म भोग चुकतू होता चला जाएगा और सेवा करांगे तो उससे जमा होगा और उससे हमारा पद बनेगा। बस बाबा ने जो सार बताया वो है। तो आज आपने बताया था कि जिस तरह खान पान की धारणा और बहुत सारी इसी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार एक गलती इसी हो जा है उसके कारण हमारे ऊपर तो फर्क पड़े ही पड़े, मेरा नहीं कह रहा किस किस पे फर्क पड़े, जितना पे फर्क पड़ेगा उतने गुना हमारा पाप कर्म बढ़ता चला जाएगा। मान लो मेरे पे कोई गलती होगी और उसकी वजह से 4 कन्या और ठप होकर नगरा बैठेगी, तो मेरा इसमें यह चीज नहीं आ सकती। कई बार आजकल एक नया फैशन सा हो रहा है, मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है, मेरी लाइफ है, मैं करूंगा जो कि मैं करूंगा, मैं करूंगी जो, फालतू की बकवास के सिवा और किमें को नहीं। किसी की लाइफ सिर्फ उसकी हो सके है, आप सोच के देखिए। एक बालक आज फांसी खा के मर गया, इससे किसका फर्क पड़ेगा? उसके माँ बाप के, दादा दादी के, बाण भाई के, मामा मामी के, नाना नानी के, बुआ फूफर के, कड़ा कड़ा नहीं फर्क पड़ेगा। उसकी लाइफ सिर्फ उसकी थी, उसकी लाइफ खातर उसने कर्या की है। जो बालक पैदा हो गया 23-24 साल का हो गया, वो MA BEd PhD कि में कर गया, 25-26 साल का हो गया, इतने उसने क्या करा है अपनी लाइफ खातर, और सारा ने करा है उसकी लाइफ खातर। तो वो देखा जाता उसकी लाइफ उसने छोड़ के बाकी सारा की है। लेकिन यह चीज समझ में आवा है, इतने तो सारे एक उठे भी हो ले। तो ये जो आपापंथी है ना, यो भी निरास्वार्थ है। तो मेरी लाइफ है यह चीज होना ही नहीं चाहिए। बचपन से जो परवरिश दी जा कि तेरी लाइफ सब खातर है, सारे सब खातर हैं, किसे एक खातर नहीं है यह चीज। तो एक आदमी की गलती कितने ही प्रभाव डाला है। आपने कोई खराब संकल्प कर लिया तो आपका खाता खराब होगा। लेकिन आपने कोई शब्द बोल दिया, मान लो गाली दे दी, और 20 आदमी और सुने थे, ओम शांति वाले भी गाली दे, तो इससे कितने गुना होगी आपकी गलती। आपने किते 4 साल हो गए ज्ञान में चाल दी और किते जाके सिगरेट पी ली, और जो लोग देखे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने गुना हो गया आपका पाप कर्म। तो नुए एक एक कर्म ते मारे ते कितने नुए फायदा भी हुआ है। आप एक बढ़िया काम करोगे, इब एक माता है ज्ञान में चाल है, उसने अपने सासू ससुरा की बहुत अच्छी तरह से सेवा करी। अपने उदाहरण है कितनी जगह, सुनील बहन जी हैं उजाला नगर वाले, सुनीता बहन जी हैं गिरावड़ वाले, कितनी माता हैं इसी जिन्हें मिसाल कायम करी, बहुत अच्छी तरह से संभाले। बाकी सारा ने भी हाथ ठा लिए तो उनने बहुत अच्छी तरह से उनकी संभाल करी। तो पूरे गांव में एक यह चीज ओम शांति वाले बहुत अच्छी शिक्षा देने हैं, भगवान बढ़िया चीज सिखावे है इन्हें। तो देखो इनने कितनी देखभाल करी, कितनी केयर करी अपने बूढ़े माँ बाप की, सास ससुर की। इस एक चीज से कितने गुना सेवा हुई उसकी। इस कर्म ते पूरे गांव में जितने लोग हैं, रिश्तेदारियों में भी उदाहरण दे में हैं। तो आप किसी का उदाहरण जब दूसरा ते प्रेरणा देने खातिर दिया जावे तो इसका मतलब उसने उस चीज की दुआ मिलेंगी, उतनी गुना मिलेंगी। अब आप सारे बैठे हो, आप सारे 200 आदमी बैठे हो, 200 का आगे यह चीज बताई गई, उन 200 के दिमाग में आओगा कि बहुत बढ़िया भाग्यवान यह चीज प्राप्त करी, तो इसका मतलब 200 की दुआ मिली। बाकी जितनी जगह भी होगा उस गांव में जब भी उदाहरण दिया जाएगा तो यो पुण्य का खाता एक का कई गुना बढ़ता चला जाएगा, नुए पाप का खाता है। क्योंकि संगम युग पे एक का एक तो मिलता है नहीं, यो तो मैथ है को नहीं संगम युग पे, यो तो भक्ति मार्ग का हिसाब है।
आपने एक जन्म में पुण्य कर्म करे, अगले जन्म में उसका फल मिल गया। संगम युग तो एक का अनेक गुणा का युग है। तो बाबा सारी चीज मल्टीप्लाई करके दे है, जितना उतना नहीं। यो भक्ति मार्ग का हिसाब है। ज्ञान मार्ग का हिसाब एक का अनेक गुणा है। आप किम में करो फिर, ये गुणा अगर करोगे आप तो कितने न गुणा करो हो, क्या न गुणा करो हो, फायदा न करो हो, नुकसान न करो हो, इस चीज तो थोड़ी मतलब है। वो तो उतने ही गुणा मिलेगा आपने, या आपके ऊपर है कि आप जमा करो हो कि घाटा करो हो। हाँ, एक का अनेक गुणा जरूर मिलेगा। और कई बार न्यू हो जाए है कि हम ज्ञान में चला हाँ, रोज सुना हाँ, लेकिन हमने उसका उतना रिजल्ट मिलता नहीं। तो बाबा कह है मैं साथ दूं हूं, भगवान झूठ तो नहीं बोलता होगा। जब कह है साथ दूं हूं तो इसका मतलब देवा ही है, लेकिन किसका? बात आड़ा आ जाए, किसका साथ दे है? तो बाबा किसके साथ होगा कि जो अपनी मनमत पे नहीं चलेगा। बाबा ने कहे मिक्स नहीं करना, श्रीमत पे जो चलेगा साथ उसका दूंगा। एक बाप दूसरा न कोई, जिस खातर यो है तो फिर बाबा खातर भी वो बच्चा नंबर 1 पे है।